देवर जी, ऐसा कहकर मुझे पराया मत करो। भाभी, अगर आप ना होती तो इस बिन माँ की बच्ची का ना जाने क्या होता। जब सुहानी बहुत छोटी सी थी तभी राधिका हम सबको छोड़कर चली गई थी। अगर आपने सुहानी को संभाला ना होता तो आज सुहानी इस मुकाम पर ना पहुंचती। आज सुहानी अपने पैरों पर खड़ी है तो उसका सारा श्रेय सिर्फ आपको जाता है। रोहन अपनी भाभी देवयानी के आगे हाथ जोड़कर खड़ा था। भैया, ऐसा कहकर मुझे महान मत बनाओ। मैंने कुछ नहीं किया। ये सब तो सुहानी के भाग्य में लिखा था। मैं तो उसके इस सफ़र का जरिया मात्र हूँ। मुझे खुशी है कि आज सुहानी अपने पैरों पर खड़ी हो गई। अब बस जल्दी से इसके हाथ और पीले कर दूं तो दुनिया वालों के मुंह बंद हो जाएं। देवयानी ने अपने देवर के हाथों को अपने हाथ में लेकर कहा, भाभी, मुझे दुनिया वालों से कोई मतलब नहीं। दुनिया वालों का क्या है, वो तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही। आपने किसी की परवाह किए बिना मेरी बच्ची को अपने बच्चों से बढ़कर प्यार दिया। आजकल कोई किसी के लिए कहाँ इतना करता है। देवर जी, ये सब कहकर तो आप मुझे पराया कर रहे हो। क्या सुहानी हमारी कुछ नहीं लगती? हम सब एक परिवार हैं। क्या हुआ जो सुहानी की माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सुहानी है तो हमारे घर का हिस्सा ही ना। उसकी ताई, बड़ी मम्मी, सब कुछ हूँ मैं। जैसे मेरे बच्चे वैसे ही सुहानी है मेरे लिए। और आज के बाद इस तरह की कोई बात मत करना। मैंने महान बनने के लिए कुछ नहीं किया। जो किया अपने परिवार के लिए किया है। थोड़ी देर बाद रोहन वहाँ से चला गया। देवयानी 20 साल पुराने अतीत में चली गई। सुहानी को जन्म देने के कुछ दिन बाद अचानक राधिका का ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले राधिका हम सबको छोड़कर चली गई। देवयानी के अपने 3 बच्चे थे। उस दिन सुहानी भी देवयानी की गोद में आ गई। देवयानी को ही वो अपनी माँ समझती। 1 साल बीतने के बाद सबने रोहन को दूसरी शादी के लिए दबाव बनाना शुरू किया। रोहन की माँ भूख हड़ताल पर बैठ गई। रोहन सुहानी के लिए सौतेली माँ नहीं लाना चाहता था, लेकिन माँ की जिद के आगे उसकी एक ना चली। पूजा रोहन की दूसरी बीवी बनकर घर में आ गई, लेकिन पूजा सुहानी को अपनाने को तैयार नहीं थी। बात तलाक तक पहुंची तो फिर रोहन की माँ ने सुहानी को उसकी नानी के पास छोड़ने का फैसला ले लिया। शायद वो पूजा से रोहन का एक बेटा चाहती थी। रोहन सुहानी को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन अपनी माँ के आगे रोहन की एक ना चली। रोहन ने देवयानी से रिक्वेस्ट की कि अगर वो सुहानी को गोद ले ले। हालांकि राधिका का व्यवहार कभी देवयानी के लिए अच्छा नहीं रहा, लेकिन देवयानी सुहानी को अपने से अलग ना कर पाई। भैया, अगर आप ना भी कहते तो भी मैं सुहानी को अपने से अलग नहीं कर सकती थी। ये तो मेरे परिवार का ही एक हिस्सा है। उस दिन रोहन पूजा के साथ अलग घर में रहने लगा। रोहन सुहानी से मिलने रोज आता। अब पूजा के साथ उसका मन नहीं लगता था, लेकिन माँ की जिद तो माननी ही थी। कुछ समय बाद पूजा ने एक बेटा और एक बेटी को जन्म दिया। देवयानी ने अपने बच्चों से बढ़कर सुहानी की परवरिश की, लेकिन मोहल्ले वाले और रिश्तेदार हमेशा यही कहते, बिन माँ की बच्ची है, ना जाने इसका क्या होगा। पहले ये बातें दबी जुबान में होती थी। धीरे धीरे लोग देवयानी के मुंह पर भी कह देते, लेकिन देवयानी
कभी इन बातों पर ध्यान ना देती। हाँ, उसे दुख होता था लोगों की सोच पर। चारों की परवरिश सुहानी ने बहुत अच्छे से की। देवयानी के तीनों बच्चे तो पहले ही अपनी मंजिल पर पहुंच चुके थे और घर परिवार की रमने में शुरू थे। आज सुहानी का भी रिजल्ट आया था। वो प्रशासनिक सेवा के लिए चयनित हो गई थी, इसलिए इस रोहन के घर आया था। घर में सभी को देवयानी की परवरिश पर गर्व था। बड़ी मम्मी, कहाँ हो आप? इतनी देर से ढूंढ रही हूँ आपको। सुहानी की आवाज़ पर देवयानी वर्तमान में वापस लौट आई। चल बेटा, जल्दी तैयार हो, मंदिर चलना है प्रसाद चढ़ाने। बहुत जल्दी पूजा की थाली लेकर आओ। हम सब मंदिर चलेंगे और अपनी सुहानी के भविष्य के लिए पूजा कराएंगे। देवयानी ने अपनी बहू को आवाज़ लगाई। बड़ी मम्मी, मेरे भगवान तो आप ही हैं। आप ही की वजह से आज मैं इस मुकाम पर हूँ, इसलिए मेरा तो मंदिर और भगवान आप ही है। छोटी सी उम्र में बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। ये सब तेरी मेहनत और लगन का नतीजा है। मैंने तो बस तेरी लगन देखकर तुझे रास्ता दिखाया, कहकर देवयानी ने सुहानी को गले लगा लिया। आज देवयानी की सास को भी परिवार की अहमियत और ज़रूरत समझ आ रही थी। वो समझ गई रोहन की दूसरी शादी का फैसला गलत था। उससे भी ज़्यादा गलत फैसला पूजा की बात मानना था। लेकिन बड़ी बहू ने उन्हें राधिका के मायके में शर्मसार होने से बचा लिया। सही में परिवार की एकता में बहुत ताकत होती है। कैसी लगी मेरी कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।